हरे कृष्णा। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 में आमल की एकादशी का व्रत और रंग भरी एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में और पारण के बारे में। इस दिन भगवान की किस प्रकार से पूजा करें, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे एमाल की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन विशेष रूप से आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन करने का विधान है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत मोक्षदायक व्रत है और सभी प्रकार के पापों का नाश इस व्रत के प्रभाव से होता है। यह मोक्षदायक, धन वैभव एवं पुत्र आदि प्रदायक व्रत है। यह भक्तों की रक्षा करने वाला है। इस दिन विशेष प्रकार से आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके कलश को स्थापित करके कलश के ऊपर भगवान परशुराम की प्रतिमा को स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ धूप दीप गंध पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। जो भी आपसे बन सके छत्रुपाहन पंचरत्न अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि रख के इससे पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। यह अनंत फलदायी माना गया है। फाल्गुन मास की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 26 फरवरी दिन गुरुवार रात्रि 12:34 और एकादशी तिथि की समाप्ति है 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:34 पे एकादशी की समाप्ति होती है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार इस बार 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। व्रत पारण के लिए कहा गया है कि व्रत पाक का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:35 पर और द्वादशी तिथि को समाप्ति 28 फरवरी 2026 शनिवार रात्रि 8:44 पर इसकी समाप्ति होगी। तो हरिवासर की समाप्ति 28 फरवरी को सुबह 6:45 से सुबह 9:05 तक अमल की एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। अमल की एकादशी व्रत का पारण गोधना पारण में गाय के दूध के साथ ही व्रत का पारण करें। यह संभव ना हो तो आप जल फल तुलसी दल या आंवले से भी इस दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। 27 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:56 से सुबह 5:54 तक रहेगा। सूर्योदय का समय 6:29, सूर्यास्त 5:55 पर होगा। राहु काल का समय 27 फरवरी को सुबह 10:44 से दोपहर 12:11 तक और 28 फरवरी को 9:16 से सुबह 10:43 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया काम नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 27 फरवरी को सुबह 6:23 से सुबह 7:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 12:01 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 4:31 से शाम 5:38 तक रहेगा और विशेष रात्रि 9:04 से 10:37 तक रहेगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर इस दिन अनेक प्रकार के गंध पुष्प धूप आदि से पूजन करें। इसके बाद भगवान को आंवले का भोग भी लगाए, उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके दिन रात्रि उपवास रह के व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं कर पाए, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार करके व्रत का धारण करें। शाम के समय पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें, कथा सुने। इस दौरान भगवान के स्तोत्र मंत्र चालीसा आदि का श्रवण करें। जहाँ तक बन सके एकादशी की रात्रि जागरण करते समय व्यतीत करे। द्वादशी की सुबह उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप
नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अंत में भगवान विष्णु के धाम की भी प्राप्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।